इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अनुराग कब होता है? श्री अयोध्या कांड में गुह गीता प्रसंग निकालिए विष्णु। लक्ष्मण भैया निषाद जी के रुदन करने पर उनको उपदेश करते हैं। मनुष्य के हृदय में भगवान के चरणों के प्रति अनुराग कब होता है? जब जीव का विवेक जागृत हो जाता है। लिखा है ना, ओ ये विवेक मोह भ्रम रघु चरण अनुराग। विवेक कैसे होता है? आप तो चौपाई जानते हैं ना, बिनु सत्संग विवेकन और सत्संग राम कृपा बिनु सुलभन। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत होगा। विवेक क्या है? 3 बात। हम गृहस्थ हैं, परिवार का पोषण पालन करना हमारा कर्तव्य है। आप मानते हैं ना? दुकान जाना, पैसा कमाना, घर बनाना, बच्चों को पढ़ाना, ये हमारा क्या है? कर्तव्य है, धर्म नहीं है। और हम ऐसे उलझे हैं कि हमने इसी को धर्म मान लिया है। काहे को? मणि जी, हमारे ठाकुर द्वारी में हमारी झोली रह गई बेटा, जरा मोटरसाइकिल से ले आओ फटाफट। राधे राधे। अरे जवन कर्तव्य बा वही के हमहन मान लिहली धर्म। बुरा न मानिएगा, आप कठोर है का? अरे राव, जन्म के बाद पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी हो गई, व्यापार चल रहा है, तो बस भूल गया वेद शास्त्र, भूल गई अब बखरी। 3 बात याद रही, नून तेल, यही में हम अझुराए गए हैं। हम घर से चले तो हमारी धर्मपत्नी जी 2 दिन बोली, हमारा आपका अनबन बने रहेगा। हमने कहा ऐसा कौन अपराध हो गया? बोले कल करवा चौथ है, आप कथा में जा रहे हैं। तो हमने कहा यार देखो, कथवा चली तबे चौथो हुई, और कथवा न हुई तो न चौथ हुई न छोट हुई। कहीं ये तो कोई बात नहीं। हमने कहा तो हम लोग दुनिया का सब ज्ञान तो हमने लोग जानती हो, हम थोड़े कुछ जानते हैं। ये तो हमारा गृहस्थी का आनंद है। मैंने बहुत मधुर समझाया उनको कि भाई देखो, हम शनिवार से ही शुरू होते हैं और रविवार को पूर्णाहुति होती है। शनिवार को थोड़ा लोग सुनते हैं, संडे की छुट्टी में अधिक लोगों को सत्संग का लाभ मिल जाता है। नहीं तो हम 12 से भी कर लेते। अब तो प्रचार हो गया है, आलोक भैया को, मनोज अशोक भैया को कौन समझावे? मानत तो कोनो है नहीं, हमारे कोनो सुनते नहीं है। कहेंगे ये सब आप पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं, वो जो कह रही थी वो मेरा कर्तव्य था, और अब जो हम करने आए हैं ये मेरा धर्म है। हमारा धर्म है कि हमको कथा के लिए ही वहां से भेजा गया है। जब कर्तव्य और धर्म में चुनाव करना पड़े तो कर्तव्य का त्याग करके धर्म का चुनाव करना चाहिए। क्यों? धर्म एव हतो हंति
धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में परिपुष्ट है। अहम, अरे धर्म में छोड़ डाले हैं हम लोग। पहली बात तो धर्म की क्या परिभाषा, यही में उलझन पैदा हो गई है। परिभाषित कर देता हूं दो पंक्ति में। देखिए, जो पुण्य सत्कर्म यहां है और आगे भी रहेगा वह व्यवहार धर्म है। हमने झांसी कथा से तीनों बात पकड़ी है। जीवन में दो काम करो, तीसरा अपने आप होगा। क्या? अधिकतम धर्म के आश्रय में रहो, धर्म करो, पुण्य इकट्ठा करो, बचे सो संसार के भोग को भोग लो, और चौथा करने की आपको जरूरत नहीं। आपके बाल बच्चे, चाचा भतीजे, भांजा, मामा सब निपटा देंगे। आपको तीन काम में दो मूल करना है, धर्म करना है, पुण्य करना है। संसार का सुख तो शरीर ले ही लेता है। ठंडा इकट्ठा कर लेगा गर्मी में, गरम इकट्ठा कर लेगा ठंडे में। जो जो इसको खाना होगा, ठाकुर जी समोसा खाएंगे, फोन आया था क्या? ठाकुर जी रसगुल्ला खाएंगे, आपके पास टेलीफोन आया था? नहीं। अंतर हृदय में बैठे परमात्मा कहते हैं आज हमको रसगुल्ला का भोग लगाओ, तो ठाकुर पाएंगे, तो उसका प्रसाद हम भी पा लेते हैं। मनुष्य अपने सुख के लिए नाना प्रकार के उद्यम कर डालता है। हो, ये क्या है? ये कर्तव्य है। धर्म क्या है? जो हम ग्रहण कर सकें, जो लोक परलोक दोनों में हमारा साथ निभा सके, वह धर्म है। मेरे परमात्मा 14 साल का वनवास लिए, ये राम जी का धर्म था। भरत जी चित्रकूट में गए तथापि परमात्मा नहीं लौटे, ये भरत जी का धर्म था। पादुका लेकर श्री अयोध्या में 14 साल भगवत पद की सेवा करनी, ये धर्म है। धर्म का ही पालन करना चाहिए, धर्म ही धारण करना चाहिए। धर्म क्या है? सत्य। धर्म क्या है? परमार्थ। धर्म क्या है? अहिंसा। ये तीन सूत्र हैं धर्म के। तीनों में एक का पालन करिए, सब आपे न करिए, औरों को करने दीजिए। आप एक कुछ पकड़िए धर्म का, जो आप पकड़ सकते हो, जो आपकी चेतना में हो, आपकी मन में हो। बाबा विश्वनाथ के शरण में बैठे, जो बाबा की करुणा आपके हृदय में आ जाए उसको पालिए, पालन करिए। ये कब होगा? जब सत्संग से हमारा विवेक जागृत होगा। हो विवेक मोह भ्रम भाग, तब रघुनाथ चरण और भगवान के चरणों में हमारा स्वतः स्फूर्त प्रेम यदि दृढ़ होने लगा, दृढ़ हो गया, हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। जितने शिव भक्त हैं सब राम जी के चरणों में अनुरक्त हैं। कहा ना काकभूषण जी के गुरु जी ने उत्तरकांड में, अवंतिकापुरी में, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। शिव भक्त तो वैसे भी राम भक्त हो गए हो। साधना की परम अवस्था में भगवान के स्वरूप के प्रति भेद समाप्त हो जाता है, रह ही नहीं जाता है। यहां भरद्वाज जी के हृदय में राम जी के चरणों के प्रति अति अनुराग है, थोड़ा नहीं, अति अनुराग है। क्यों? तपस्वी हैं, इंद्रियां तप में रहती हैं, मन शांत है, दम, इंद्रियां शांत हैं, दम, मन शांत है, शम, तापस, शम, दम, दया,
दया की मूर्ति है। देखिए, दया सब में नहीं होती। जिसका हृदय निर्मल होता है, जिसका हृदय सजल होता, सहज होता, सरल होता, उसमें दया होती है। धर्म के 4 चरणों में एक दया भी है। और जिसमें दया है उसमें ही अनुराग दृढ़ होता है। जीव मात्र के प्रति दया, किसी को किसी कारण सताना नहीं, किसी को त्रास नहीं देना, हृदय द्रवित हो जाता है। दया, भरद्वाज जी दया के खजाना है। दया निधान परमारथ पथ परम सुजान। परमार्थ पथ में निपुण है, निष्णात हैं, प्रवीण हैं। परम सुजान अर्थात उसके शोधक हैं। परमार्थ क्या है? आगे की पंक्ति, सखा परम परमारथ एहो मन क्रम राम पद। परमार्थ क्या है? मेरे प्रभु में मन से, वाणी से और कर्म से सहज प्रेम होना, यह परमार्थ है। इस व्यवहार में भरद्वाज जी कितने विवेकी हैं। हम संसार के व्यवहार में रहते हुए कोई कठिन काम नहीं है। मैं एक बात आपको निवेदन करूं, ये जो मस्तिष्क है ना, इसमें बड़े पतले पतले तंतु हैं। बाल से भी पतली पतली रक्त नलिकाएं हैं। इनमें जितना हो सके कम से कम उलझन आनी चाहिए, नहीं तो ये आपस में उलझ जाती हैं और तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया। कैसे? आपके पास एक थैला हो या अटैची हो, आपके अलमारी का रैक हो, आप जब व्यवस्थित सामान रखेंगे तो जब चाहेंगे निकाल लेंगे और फेंकते जाएंगे। तो जय बार सामान चाहिए तय बार नीचे लाना पड़ेगा और उसको खगोरना पड़ेगा। यही मत रहल हो, कहां गई ढूंढा। जिस प्रकार बैग में, झोले में, अलमीरा में, रैक में रखा हुआ सामान सहजता से, व्यवस्था से जब चाहे तब प्राप्त हो जाता, उसी प्रकार इस मस्तिष्क में भी अनेक नलिकाएं हैं। इसको जितना सहज रखेंगे उतना हम परमात्मा के श्री चरणों के प्रति अनुराग में दृढ़ता प्राप्त कर पाएंगे। एकदम सहज रखो, मस्तिष्क को उलझाओ मत, हृदय को उलझाओ मत, विकार जन्माओ मत। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।